इंडिया की सिलिकॉन सिटी यानी बेंगलुरु आज बंद है। प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजों के साथ ही होटल, दुकानें सभी बंद है। आवागमन ठप है। इसका कारण है कावेरी जल विवाद। सालों से चल रहा है ये विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही राज्यों के लिए काफी ज्यादा अहम है। ऐसे में आपको इस कावेरी जल विवाद के बारे में बताते हैं। ये क्या है, कब से शुरू हुआ है। सबसे पहले इस विवाद का इतिहास क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई ये जान लेते हैं। कावेरी नदी को तमिल में पोन्नी कहा जाता है, जो कि दक्षिण भारत में काफी पवित्र मानी जाती है। हाल ही में आई पोन्नियिन सेल्वन मूवी में भी इस नदी के बारे में बताया गया है। ये नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु तक जाती है और पुडुचेरी में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ऐसे में इस नदी का विवाद दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच में बंट जाता है। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर साल 1892 और 1924 में समझौता हो चुका था, जिसके मुताबिक अगर कोई भी राज्य इस नदी पर किसी भी तरह का निर्माण करता है तो उसे दूसरे राज्य को पूरी जानकारी देनी होगी। लेकिन साल 1974 में एक विवाद ने जन्म लिया। तमिलनाडु ने आरोप लगाया कि कर्नाटक बिना उसे बताए पानी मोड़ना शुरू कर चुका है। ये विवाद सालों तक चलता रहा और फिर पहली बार साल 1990 में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। साल 2007 में इसे लेकर एक फैसला आया, जिसके मुताबिक संकट के वक्त में नदी का पानी चारों राज्यों को अनुपात के मुताबिक बांटा जाएगा। तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी, कर्नाटक को 284.75 टीएमसी, केरल को 30 टीएमसी और पुडुचेरी को 7 टीएमसी। अब इस अनुपात के हिसाब से ही राज्यों को पानी छोड़ना और रोकना होता है। अगर ये बदलते हैं तो राज्यों में पानी का अभाव या ज्यादा पानी से बाढ़ जैसी परेशानी देखने को मिल सकती है। कर्नाटक से निकली कावेरी नदी तमिलनाडु की तरफ ढलान पाकर बहती है और अभी ताजा मामला ये है कि तमिलनाडु में पानी ज्यादा है और तमिलनाडु 5000 क्यूसेक पानी छोड़ना चाह रहा है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उनके खेतों में पानी घुस जाएगा और फसल बर्बाद होगी। लेकिन अगर तमिलनाडु पानी छोड़ता है तो कर्नाटक के किसानों को फसल में पानी की समस्या होने लगेगी। ऐसे में तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों के बीच विवाद जारी है। वैसे आपको बता दें, कावेरी नदी को अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय संपत्ति घोषित कर दिया है। अब इस नदी पर जो भी फैसला लिया जाएगा वो केंद्र के निर्देश पर ही होगा।